देवभूमि में 200 साल पुरानी देवी की शिला, भक्तों की मुरादें पूरी करने वाली नारदा शारदा, ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी है अनोखी मान्यता। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, रहस्यों को समेटे एक ऐसी भूमि जिसके बारे में जितना जानिए उतना कम है। देवी देवताओं के यहां जितने मंदिर उतनी किंवदंतियां और उतने ही रहस्य। एक ऐसी ही रहस्य गाथा है मां नारदा शारदा की। एक दिव्य शिला, उस शिला पर मौजूद 2 देवियां और उन देवियों की अनोखी शर्त की। एक ऐसी शर्त जिसे जिसने भी तोड़ना चाहा वो सही सलामत नहीं रहा। हमारे ही खानदान से एक आदमी जो था वो उसने कोशिश की, परंतु उसका जो इल्जाम हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मां से शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मां की भक्ति में झूमते नाचते गाते हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा इलाके की है, जहां माता नारदा शारदा मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता है। नारदा लक्ष्मी का रूप हैं जो धन की देवी हैं, और शारदा सरस्वती का स्वरूप हैं जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक हैं। यानी मंदिर एक है मगर यहां 2 देवियों का वास है, जिसे नगरोटा बगवा इलाके में रहने वाले हजारों लोग अपनी कुल देवी भी कहते हैं, जिनसे हर शख्स की आस्था जुड़ी है। हम यहाँ आते रहते हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए, कभी शाम को आते हैं कभी सुबह आते हैं। तो आज माता जी का ये नवरात्रि लगे हुए हैं तो इसके लिए हम मंदिर में आए हुए माथा टेकने के लिए। हम जब बचपन में थे तो ये लिदबड़ी मेले में काफ़ी यहाँ उत्साह, जो भी लिदबड़ी मेले को देखने आता था तो माता के मंदिर नारदा शारदा में जरूर आता था। यूं तो मां नारदा शारदा के दर्शनों के लिए रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ती है, मगर नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ अलग ही तस्वीर दिखती है। 9 दिनों तक यहाँ हर दिन जागरण होता है, भंडारा होता है और श्रद्धालु माता की भक्ति के गीत गाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर में खास क्या है, जो हिमाचल के एक बड़े इलाके में रहने वाले लोग इस मंदिर की महिमा के गुण गाते हैं। तो जवाब सुनिए। ये एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति के ऊपर छत नहीं है। मंदिर के बाकी हिस्से ढके हुए हैं, मगर माता की शिला के ठीक ऊपर खुला आसमान है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, मगर उस कहानी से पहले माता नारदा शारदा के बारे में जान लीजिए। दरअसल इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जो कथा प्रचलित है उसके मुताबिक करीब 200 साल पहले इस शिला के आसपास घना जंगल था। जब ग्रामीणों का एक समूह इस शिला के पास से गुजरा तो एक छोटी सी कन्या इस शिला के ऊपर चढ़ गई। लोगों ने कन्या से उसकी पहचान के बारे में पूछा। कन्या ने बताया कि मेरा नाम नारदा शारदा है। अपना नाम बताकर वो कन्या विलुप्त हो गई और अपने पीछे शिला पर 2 यंत्र छोड़ गई। ये दोनों यंत्र आज भी शिला पर मौजूद हैं। 200 साल पुरानी बात है। यहाँ पर ये सारा इलाका जो था वो जंगल था और यहाँ के लोग जो आसपास के लोग थे यहाँ पर पशु लेके आते थे। तो कई बार यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनको पता लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो फिर ये फैलती गई बात। जब फैलती गई तो फिर क्या हुआ, उसके बाद लोग जो थे बुद्धिजीवी, उस टाइम के आध्यात्मिक लोग, उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे ऐसे कहते हैं तो चलो इसका कुछ देखते हैं। तब ये उन्होंने ऐसे यहाँ देखा कि यहाँ तो कोई देवी का वास है। कुछ समय बाद पंडितों ने इस दिव्य शिला के ऊपर बड़ा मंदिर बनवा दिया, मगर दैवीय शक्ति के कारण इस शिला पर छत आज तक नहीं डाली जा सकी। हालांकि पंडितों ने समय समय पर शिला के ऊपर छत डालने की कोशिश की, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और तो और कहा जाता है कि जिसने भी मां नारदा शारदा की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की, उसका अनिष्ट हो गया। जैसे माता ने ये स्थान लिया है, उसी टाइम वो 2 लोग थे, आध्यात्मिक जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये देवी का हुक्म है कि जैसे मैंने यहाँ स्थान लिया, जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे वैसे रहने देना, मेरे साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना। इसलिए छेड़छाड़ का मतलब है कि मेरे पर कोई छत छूत नहीं डालना, आप बाकी जो मर्जी बना लो, मेरे से नहीं छेड़ना कुछ भी। जैसे मैं बैठी हूँ ओपन में, मैंने वैसे बैठी हूँ। इससे पहले कभी कोशिश भी की गई ऐसा? एक बार कोशिश की गई,
और ऐसे मतलब कि वो होता है कि अहंकार आ जाता है आदमी को कि नहीं ये ऐसे ही है, मिथ्या है, झूठ बोलते हैं लोग। मैं कोशिश करके देखता हूँ। हमारे ही खानदान से एक आदमी जो था वो उसने कोशिश की, परंतु उसका जो इल्जाम हुआ वो बहुत गलत हुआ। तब से कई साल, कई दशक और शताब्दियां बीत गईं, मगर मां नारदा शारदा की शिला के ऊपर कोई छत नहीं बन सकी। माता की दिव्य शिला आज भी आसमान से आंखें मिलाती हुई नजर आती है और यहाँ आने वाले भक्त मां से अपनी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेते हैं। नारदा शारदा दो देवियां हैं, काफ़ी टाइम से पुराना मंदिर है, पुरखों से, और इसकी बड़ी मान्यता है। इस पे छत नहीं डलती है। जब भी लोगों ने छत डालने की कोशिश करी तो ये माता रानी जो मंजूर नहीं होता और छत नहीं डलती है। और मंदिर में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो मां शारदा का मंदिर देश के 2 बड़े राज्यों में मौजूद है। पहला मध्य प्रदेश के मैहर में, जिसका इतिहास 1820 से जुड़ा है, जबकि दूसरा शारदा पीठ मंदिर कश्मीर में है, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक और बौद्धिक केंद्र है। ये दोनों ही मंदिर विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित हैं। मगर हिमाचल के नगरोटा में मां शारदा के साथ मां नारदा भी मौजूद हैं, यानी मां सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ, एक जगह। और यही इस मंदिर को देश के बाकी तीर्थ स्थलों से अलग बनाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के नगरोटा में स्थित इस नारदा शारदा मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है और इन 200 सालों में आज दिन तक इस मंदिर के ऊपर जो है वो छत जो है वो नहीं डाली जा सकी है। जिला कांगड़ा के नगरोटा से अनूप धीमान, जी मीडिया।